अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सतरंगी टीवी में खुशामदीद। नाज़रीन, इंसान की ताकत खुराक पर मुनहसर होती है। हमारा दिन ही खाने से शुरू होता है और खाने पर ही खत्म। लेकिन हमारी जिंदगी में होने वाले और भी मामलात हैं जिनमें हम अपने आप को मसरूफ रखते हैं। मगर क्या आप ये सोच सकते हैं कि एक शख्स जिसका जिंदा रहने का मकसद ही सिर्फ खुराक हो, और वो भी ऐसा शख्स जो एक वक्त में 20 लोगों जितना खाना खाता हो। जी हाँ, ऐसे ही एक शख्स के बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। वो कौन सा शख्स था जो कि हर वक्त भूखा ही रहता था और वो खाना खाने के लिए किस हद तक जा सकता था। इस शख्स से तंग आकर इसके वालिदैन ने इसके साथ क्या किया और तारीख में इस शख्स को इतनी शोहरत क्यों मिली। इसने भूख लग जाने पर 14 माह के बच्चे को क्यों खाया, क्या इसमें हकीकत है? ये सब मालूमात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाज़रीन, इस शख्स का नाम तारारे बताया जाता है और ये 1772 को नीदरलैंड के कस्बे लियोन में पैदा हुआ। तारारे एक ऐसा इंसान था जो खाने का बहुत शौकीन था। तारारे जब पैदा हुआ तो उसको एक अजीब किस्म की बीमारी थी, और ऐसी बीमारी जो आज से पहले कभी किसी को नहीं थी। इस बीमारी में इंसान को बहुत भूख लगती है और वो हर वक्त खाना ही खाता रहता है। बचपन ही में तारारे बहुत खाना खाता था। तारारे के वालिदैन बेहद परेशान थे क्योंकि वो नहीं जानते थे कि उनका बेटा आखिर इतना क्यों खाता है। डॉक्टर को चेक करवाने के बाद ये मालूम हो गया कि तारारे को कोई बीमारी है, मगर उस दौर में साइंस ने अभी तक इतनी तरक्की नहीं की थी, इसीलिए इस बीमारी का कोई हल मौजूद नहीं था। तारारे जब 9 साल का हुआ तो वो एक ही दिन में बैल का 1/4 हिस्सा खा गया, जिसका वजन खुद तारारे के वजन से ज्यादा था। तारारे एक बहुत ही आम से घराने से था। उसके वालिदैन उसके खाने के अखराजात उठा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने तारारे को मुसलसल खाना खाने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया। तारारे के पास ना तो अब रहने की कोई जगह मौजूद थी और ना ही खाने की। इसी वजह से तारारे ने कचरे के डब्बों पर रहना शुरू कर दिया। जब उसको खाने को कुछ ना मिलता तो वो कचरा खाना शुरू कर देता। तारारे को जब खाने को कुछ ना मिलता तो वो लकड़ी, कांच, लोहा, यहाँ तक के मुर्दा इंसानों और जानवरों का गोश्त भी खा जाता। तारारे को कचरे से खाना खाते देखकर चोरों के एक गिरोह ने तारारे को अपने साथ शामिल कर लिया। नाज़रीन, कहा जाता है कि एक वक्त ऐसा आया जब तारारे जिंदा जानवरों को भी खाना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि सड़कों पर घूमने वाले कुत्तों तक को न छोड़ा, और जानवरों में तारारे का खौफ इतना बढ़ गया था कि जानवर इसको गली में मौजूद देखकर भाग जाते। तारारे बेहुदा खाना खाता और खास तौर पर सांप का गोश्त तो उसका सबसे पसंदीदा गोश्त था। 1788 में तारारे स्ट्रीट परफॉर्मर के तौर पर काम करने पेरिस चला गया, जिसमें वो सड़क पर खड़े होकर लोगों को कहता कि जो मर्जी खाने को ले आओ, मैं सब खा जाऊंगा। शुरू में तो सबके लिए ये बात बहुत नई थी। लोग इसके लिए तरह तरह की चीजें लाते, यहाँ तक के कूड़ा करकट भी लाते, और तारारे बेझिझक सबके सामने सब कुछ खा जाता। तारारे को ऐसा लगता था कि वो जो भी खाएगा वो उसको हजम हो जाएगा और वो उसको हजम करने में कामयाब रहेगा। मगर एक दिन पेरिस की गलियों में ही वो बेहोश होकर गिर गया। डॉक्टर ने जब उसका इलाज किया तो मालूम हुआ कि उसकी आंतों में बहुत सारा कचरा फंसा हुआ है। डॉक्टर्स ने तारारे का इलाज करके उसको सेहतयाब कर दिया। तारारे इतना खाना खाने के बावजूद भी पतला और दरमियाने कद का शख्स था। 17 साल की उम्र में तारारे का वजन सिर्फ 45 किलोग्राम था, लेकिन इतना खाना खाने की वजह से तारारे का पेट बहुत फूल गया था। जब उसका पेट भरा हुआ होता तो वो एकदम गुब्बारे जैसा मालूम होता, मगर जैसे जैसे उसका खाना हजम हो जाता उसका पेट लटक जाता। एक दिन तारारे सड़क किनारे बैठकर खाना खा रहा था। इतना खाना खाते देखकर उसके आसपास लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। इस हुजूम में सर्कस का मालिक भी खड़ा था। उसने तारारे को अपने साथ काम करने को कहा, जिसमें उसको बस खाना खाना था, जो कि तारारे को बहुत अच्छे से आता था। मगर बहुत जल्दी तारारे को वहाँ से भी निकाल दिया गया, क्योंकि वो लोग भी उसके हर वक्त खाना खाने से तंग आ गए थे। अब तारारे फिर से बेघर हो गया, लेकिन उसको मालूम हुआ कि आर्मी में बहुत खाना मिलता है। इसी लालच में वो नीदरलैंड की आर्मी में शामिल हो गया। आर्मी में तारारे का बहुत ख्याल रखा जाता था। इसको बाकी तमाम लोगों की निस्बत ज्यादा खाना दिया जाता था, मगर वो भी इसकी भूख को मिटा ना पाता और उसके लिए नाकाफी होता। इसकी हालत देखकर उसको आर्मी के डॉक्टर को दिखाया गया। इन डॉक्टर्स ने तारारे पर बहुत सारे तजुर्बात किए। तारारे के सामने 12 लोगों जितना खाना रखा गया और वो सब खा गया। उनमें से एक डॉक्टर ने तारारे पर एक तजुर्बा किया। उसने तारारे को एक लकड़ी के डब्बे में खत डाल कर दिया और उसको खाने को कहा। तारारे के लिए ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। उसने वो बॉक्स खा लिया
और जब वॉशरूम के जरिए डब्बे के साथ साथ वो खत भी सही सलामत बाहर आ गया तो आर्मी ने तरारे को अपना खुफिया जासूस बना दिया। आर्मी ने तरारे को उसका पहला मिशन दिया। उन्होंने उसको फ्रांस के जेल में कैद नीदरलैंड के जनरल तक खुफिया पैगाम पहुंचाने का कहा। इसके लिए तरारे को गरीब किसान के किरदार निभाने को कहा गया, मगर बदकिस्मती से तरारे को वहां की आर्मी ने कैद कर लिया और एक दिन के तशद्दुद से तरारे ने सब कुछ उगल दिया। जब वो खत तरारे के पेट से निकला तो उस पर बस यही लिखा हुआ था, अगर ये खत तुम्हें मिले तो हमें खबर देना। यानी कि उससे साबित हुआ कि नीदरलैंड की आर्मी को भी तरारे पर कोई यकीन नहीं था। फ्रांस की आर्मी ने तरारे को फांसी की सजा सुनाई, मगर तरारे ने बहुत ज्यादा मिन्नतों और रो रो कर अपनी सजा माफ करवा ली। इसके बाद बेचारे तरारे को कभी जंगलों में मुर्दा या जिंदा जानवरों की खोज में देखा गया या कब्रिस्तान में मुर्दा इंसानों का गोश्त खाते हुए। तरारे से सब तंग थे, यहाँ तक कि तरारे खुद भी उसके अपने ही जिस्म से आने वाली बदबू से परेशान था। उसके आसपास भी कोई नहीं जाता था। एक दिन 14 माह के बच्चे के गायब होने की खबर गर्दिश करने लगी और सबका शक तरारे पर था। सबने तरारे से जान छुड़वाने का फैसला कर लिया और तरारे को ढूंढने लगे, मगर वो जंगलों में कहीं चला गया और फिर कहाँ गया किसी को नहीं मालूम था। इसके जाने के चंद अरसे बाद सबको मालूम हुआ कि तरारे एक अस्पताल में अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। 1798 में वर्सलीस अस्पताल में तरारे इस दुनिया से रुखसत हो गया। तरारे के मरने की खबर जब फैली तो कई डॉक्टर्स ने उसका पोस्टमार्टम करने को कहा, मगर तरारे के जिस्म से इस कदर बदबू आ रही थी कि वो बदबू पूरे अस्पताल में फैल चुकी थी। मगर फिर भी चंद डॉक्टर्स ने हिम्मत करके उसका पोस्टमार्टम किया और पोस्टमार्टम के बाद मालूम हुआ कि उसके पेट का साइज 4 लोगों के पेट जितना था और उसके अलावा डॉक्टर्स कुछ भी मालूम ना कर सके। लेकिन आज के इस जदीद दौर में उस बीमारी के बारे में तमाम मालूमात हासिल की जा चुकी हैं। इसको पोलीफोबिया कहा जाता है और इसका आज इलाज भी मौजूद है। नाज़रीन, तरारे की इस बीमारी का इलाज उस दौर में मौजूद होता तो वो कभी भी ऐसी जिंदगी ना गुजारता। आपके ख्याल से तरारे को इस हद तक पहुंचाने में कि वो जानवरों और इंसानों तक का गोश्त खा रहा था, इसमें उसके वालिदैन की गलती थी कि उन्होंने उसको बेसहारा छोड़ दिया, या फिर इस मुआशरे की जो कि उसकी मदद नहीं कर सका? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। और मजीद ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।